बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मदनी कायदा का जो सबसे पहला सबक हम पढ़ेंगे वो कौन सा है? हुरूफ़े मुफ़रदात। क्या सा है? हुरूफ़े मुफ़रदात के बारे में है। हुरूफ़े मुफ़रदात को मुफ़रदात इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुफ़रद अकेले को कहते हैं, ठीक है ना, और मुफ़रदात मुफ़रद की जमा है, जिसकी वजह से इनको हुरूफ़े मुफ़रदात कहा जाता है क्योंकि ये अकेले अकेले हरूफ हैं, ठीक है, अकेले अकेले हरूफ हैं, जिसकी वजह से इनको हरूफ़े मुफ़रदात कहा जाता है। आगे उन्होंने नीचे लिखा है हुरूफ़े मुफ़रदात यानी हुरूफ़े तहज्जी 29 हैं। कितने हैं? 29। इंग्लिश में बोलें तो 29 है, अगर उर्दू में बोलें तो 29, ठीक है। तहज्जी जो है वो हिजा से बना है, और हिजा का माना भी अकेला है, मुफ़रद का माना भी अकेला है। जब हिजा और मुफ़रद दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, इसलिए दोनों को एक ही माना में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और ये अलग-अलग अकेले अकेले लफ्ज़ हैं, इसलिए इनको दोनों तरह से दोनों नामों के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे नीचे उन्होंने लिखा है हुरूफ़े मुफ़रदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजा में अदा करें। हुरूफ़े मुफ़रदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक याद रखें, जो अरबी लहजा है और अरबी क़िराअत है ना, कुरान मजीद क्योंकि अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है और तजवीद व क़िराअत भी ज़ाहिर है कुरान पाक की अरबी ज़ुबान में है, इसलिए इनको अरबी ज़ुबान में अदा करेंगे, ठीक है। और इस तलफ़्फ़ुज़ और इनके क़िराअत और इसकी तजवीद का इसमें ख़ास ख्याल रखना है हमें। आगे फिर उन्होंने कहा है उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, जैसे बे, ते, से, खे, तोए, ज़ोए वगैरह, ठीक है, इन सब से परहेज़ करना है, ठीक है। और पढ़ना फिर कैसे है जब इनसे परहेज़ करना है? बा, ता, सा, हा, खो, तो, ज़ो, इस तरह पढ़ना है। समझ में आ रही है? इन जो उर्दू तलफ़्फ़ुज़ है उससे परहेज़ करना जाए, जैसे अभी आपको बताया है। पता ना, उर्दू में जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना तो हमें पढ़ाते हैं अलिफ बे पे ते टे से। उर्दू में पे और टे वगैरह आते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में पे टे वगैरह नहीं आते। देख लें जैसे कि आपने ऊपर लिखा हुआ है, आप देख रहे हो। और फिर उन्होंने कहा है कि इन हरूफ कौन कौन से हरूफ, ये जानी जो हरूफ़े मुफ़रदात हैं और हरूफ़े तहज्जी, इन हरूफ में से 7 हरफ ऐसे हैं, या हरूफ, हरफ नहीं कहना, हरूफ ही कहना, क्योंकि 7 हैं, एक हो तो हरफ होगा, ज़्यादा हो तो हरूफ। 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। पुर से हमारा क्या मुराद है? पुर से मुराद इनको मोटा करके पढ़ना, और मोटा करने से क्या मुराद है? जैसे इनको भारी आवाज़ के साथ, जैसे खो, सो, दो, तो, ज़ो, गैन, कॉफ। और इनको नाम किस चीज़ का दिया है? इनको हरूफ मुस्तालिया का नाम दिया गया है। किन का नाम दिया गया है? मुस्तालिया। शाबाश। इन हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, और वो उन्होंने आगे लिखे भी हुए हैं, और वो ये हैं खो, सो, दो, तो, ज़ो, गैन, कॉफ। इनका मजमुआ भी उन्होंने आगे लिख दिया है। अगर किसी को अकेले अकेले ना याद हो रहे हों तो मजमुआ याद हो, तो वो मजमुए के साथ इनको अलग-अलग कर सकते, जैसे हुस्सा दोगतिन किद, हुस्सा दोगतिन किज, ठीक है, ये इनका मजमू है। अब इन हरूफ यानी कि इन हरूफ मुफरदात या हरूफ तहज्जी, इनमें से 4 हरूफ, 7 हरूफ की बात हो गई, 7 हरूफ जो कि हरूफ मुस्तालिया हैं, और इनमें से 4 हरूफ जो कि सिर्फ होंठों से अदा होते हैं। इनमें होंठों से सिर्फ कितने अदा होने वाले हरूफ होते हैं? 4। वो कौन कौन से हैं? बा, फा, मीम, वाव। बा, फा, मीम, वाव। ये 4 हरूफ ऐसे हैं जो कि होंठों से अदा होते हैं। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। उन्होंने कहा इनके अलावा बाकी जो हरूफ है ना, उनमें होंठ या जैसे गोल और स्टाइल में हो जाएगी, ऐसे नहीं अदा करें, इनको होंठों के बगैर इसके अदा करना है। समझ में आ रही है आपको? फिर उन्होंने कहा कि हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी, उन्हीं में से 3 हरूफ कौन से? जा, सीन, सौद को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज आवाज निकलती है। अब सौद, इसको सौद नहीं करना, ठीक है, सीटी की तरह आवाज नहीं निकलती है, लेकिन सारी नहीं, सौद में सारी नहीं। उन्होंने इसलिए कहा है कि सीटी क्योंकि ये भी सीन की तरह पढ़ा जाता है। सीन में बड़ी बारीक पढ़ा जाता है, जा में भी बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन सौद थोड़ा सा मोटा हो जाता है। बेशक हरूफ मुस्तालिया में से नहीं है, सिटी की तरह हरूफ में से है, लेकिन में इसकी थोड़ा को आवाज़ गोल करके पढ़ी जाती है, सौद। समझ में आई? इसलिए इसको सिटी वाली हरूफ में शुमार किया है, और इसकी भी आवाज़ सिटी की तरह ज़रा तेज़ करके निकलती है, इसलिए इसको हरूफ सिटी वाली हरूफ कहा जाता है। अब हरूफ मुफरदात में से 3 हरूफ ऐसे हैं। कौन से 3 हरूफ? यानी जा, सीन, सौद, जो कि सिटी की तरह निकलते हैं।
अब इन्होंने ऊपर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि इन 3 हरूफ नहीं हुरूफ जा सीन सौत को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है, इसलिए इन हरूफ को हरूफ सफ़रिया, ये हरूफ सफ़रिया इनका नाम है, ठीक है ना, यानी सीटी वाले हरूफ कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको कहें कि आप हरूफ सफ़रिया बताओ तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चे का दिमाग कमज़ोर होता है जिसकी वजह से उसको भूल भी जाता है, इसलिए आप आपकी आसानी के लिए इनको सीटी वाले हरूफ कह देंगे। कौन से कहते हैं इसमें हरूफ? सीटी वाले। शाबाश। अब उन्होंने ये सारी बात बयान करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये जी हमें बात क्यों बताइए, तो याद करनी है। याद नहीं है करनी, ये आपको इसलिए बताई है ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए ये हमें मकसद क्या है, अगर हमने पढ़ने तो पढ़ना कैसे है, ठीक है ना, ये आपके ज़हन में बैठे। इनमें जो नुक्तादार चीज़ें हैं वो ये है कि हरूफ मुफरदात कितने हैं, और अगर आपके सामने हरूफ मुफरदात का नाम लिया जाए तो आपको पता हो हरूफ मुफरदात कौन सी है। हरूफ तहज्जी का नाम लिया जाए तो आपको पता हो हरूफ तहज्जी कौन सी है। नाम दोनों एक ही हैं लेकिन माना दोनों का एक है, लेकिन नाम ज़रा उन्होंने मुख्तलिफ करके लिए है, ठीक है। फिर इनमें दूसरा जो काबिल गौर बात है वो ये है कि हरूफ मुस्तालिया वो इनमें याद करने वाले हैं, ठीक है, वो नुक्तादार चीज़ें हैं। फिर होठों से अदा होने वाले हरूफ ये भी नुक्तादार है, यानी नुक्तादार के माने है कि इसमें ज़रा ये है कि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनमें होठों से अदा होने वाले कौन हैं, सीटी वाले कौन से हैं, हरूफ मुस्तालिया कौन से हैं। समझ में आ रही है। अब नीचे उन्होंने हरूफ तहज्जी लिखे हैं। हरूफ तहज्जी जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आपने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है, ठीक है ना। अलिफ अलिफ बा, बा, अलिफ को ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है ना, अलिफ को ज़्यादा लंबा नहीं करना। बा को लंबा करना है, उसके साथ अलिफ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लंबा करना। बा, बा, ता को बरीक करके ता, ता, सा, ये जो ज़ुबान है ये दांतों के दरमियान आ जाए, सा, ऊपर वाले दांतों के साथ हल्की सी टच करके सा, ठीक है ना, हल्की सी टच करके, ये नहीं दबा के सा बहुत करना, लेकिन उससे फौरन सा का जो तलफ़ुज़ है वो बिगड़ जाता है, ठीक है ना, इसलिए वैसा। और उर्दू से भी नहीं पढ़ना इसको, ठीक है, उर्दू तलफ़ुज़ के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि उर्दू तलफ़ुज़ के मुताबिक इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आगे जीम, जीम, शाबाश। अब जीम में ऊपर मद आ गई है। अब जीम में आपकी आसानी के लिए बताऊँ, हमारे उस्ताद साहब ने ना हमें फरमाया करते थे कि आपकी आसानी के लिए इसको लंबा कितना करना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा और ज़्यादा हो जाए, इसकी आपकी आसानी के लिए इसको 5 उंगलियों के बराबर, कितना 5 उंगलियों देना है, जैसे कि जीम कितना 5 उंगली के मुताबिक लंबा करो जी, जीम, शाबाश। अब क्या पढ़ना है इसको, जीम, शाबाश। आगे हा को भी ज्यादा लंबा नहीं करना, हा, इसको हलक से, ठीक है, हलक से, ये हलक के दरमियानी हिस्से से। आगे आप हरूफ हल्की पढ़ेंगे ना तो आपको बताऊंगा कि हरूफ हल्की जो हैं उन वो से कौन से उनमें से हरूफ इंतहाई हल्की इंतहाई से कौन से इब्तदाई से और कौन से दरमियानी से ज़्यादा होते हैं। ये हरूफ हल्की में से ये हा, ठीक है, हा, ये दरमियानी हिस्से से हलक के तरीके वस्त, हलक के वस्त से या दरमियानी हिस्से से, ठीक है। हा, खो, दाल, ज़ाल, ये ज़ाल, इसमें भी सा की तरह इसको पढ़ें लेकिन इसको थोड़ा जुबान को पीछे, ज़ाल, शाबाश। रो, ज़ा, आगे सीन, सीटी की तरह ज़ा सीन नजर में आ गया, और ये सीन के ऊपर भी मद है, इसको भी थोड़ा लंबा करें, सीन, शाबाश। शीन, शाबाश। सौद, दौद, ये दौद पर आपको एक बात बता दूं, बाद इसको जौद पढ़ते हैं, ठीक है, और बाद पूछते भी हैं, कहते हैं जी इसको जौद पढ़ रहे हैं आप दौद क्यों पढ़ते हैं जी। उसका जवाब ये है कि हमने सबसे पहले उनको इस बात का ये बताना है कि मेरे भाई बात इस तरह है, उन्होंने कहा है कुरान पाक अरबी लहजा में आपने अदा करना है, इसको अरबी तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है जबकि क्योंकि कुरान पाक अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है इसलिए, ठीक है, और अरबी ज़ुबान में जौद नहीं होता दौद होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको जौद नहीं पढ़ेंगे, अरबी ज़ुबान के मुताबिक हम इसको क्या पढ़ेंगे, दौद, आगे शाबाश। तो
तो ज्यादा लंबा नहीं करना। तो तो रो, रो ये जैसे सा था फिर जाल आया, अब रो। रो आगे आइन, ये भी हलक के दरमियानी हिस्से से, ठीक है। आइन, आइन आइन नहीं, आइन। आइन गोइन, आइन फा, फा कॉफ, कॉफ काफ। काफ अब इन दोनों में फर्क है, ये काफ बारीक है, ये कॉफ मोटा है, ठीक है। काफ, काफ लाम, लाम मीम, मीम नून, नून वाव, वाव हा, हा हमजा, हमजा या। या। ये आज का हमारा पहला सबक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह कल से हम इसका दूसरा सबक शुरू करेंगे।